हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टिक टैक टो गेम और सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टिक टैक टो गेम बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो, वैसे तो खैर आप लोगों को टिक टैक टो गेम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर है हमारे पास एक्स और एक प्लेयर है हमारे पास ओ। ठीक है, सबसे पहले एक्स ने अपनी टर्न यहाँ पे ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओ वाले प्लेयर ने अपनी टर्न यहाँ पे ली। फिर उसके बाद एक्स वाले प्लेयर ने यहाँ पे टर्न ली। उसके बाद ओ वाले प्लेयर ने यहाँ पे टर्न ली और यहाँ पे एक्स वाले प्लेयर ने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा तो देखो ये विनिंग कंडीशन होती है और यहाँ पे हमारा एक्स वाला प्लेयर यहाँ पे विन कर चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा गेम काम करेगा। और देखो, जब हमारा कोई प्लेयर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली आप किसी भी बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये आगे काम नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक आप गेम को रीस्टार्ट नहीं करोगे। जैसे ही मैं रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये वापस यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है और फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गेम खेल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, ओ वाला प्लेयर यहाँ पे गेम जीत चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो भी प्लेयर जीतेगा उसका मैसेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये टिक टैक टो गेम आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए कैसे बना सकते हो, ये चीज आज हम बिल्कुल स्क्रैच से इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसी गेम को फ्री नेटलीफाई पे डिप्लॉय भी करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने गेम्स को, क्या आप कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे नेटलीफाई पे फ्री होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है? बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्मॉल डिवाइसेस में ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बिल्कुल स्क्रैच से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप कैसे टिक टैक टो गेम इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक फोल्डर बना लिया टिक टैक टो गेम के नाम से। आप चाहो तो आप किसी भी नाम से कोई भी फोल्डर बना सकते हो। इस फोल्डर के अंदर आकर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड का। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई दूसरा कोड एडिटर यूज करते हो तो उसके लिए आपको फिर पता होगा। ठीक है, ये VS कोड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड का, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके VS कोड में आपका ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो फिर क्या करना है, तो फिर ये करना है कि यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो CMD, एंटर प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आकर आप क्या लिख सकते हो, कोड स्पेस डॉट, और जैसे ही हिट एंटर करोगे तब भी आपके VS कोड में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। बट मैंने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन करा हुआ है। देखो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है टिक टैक टो गेम। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले तो index.html के नाम से। ठीक है, ये मेरी HTML की फाइल बन गई। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे game.cs के नाम से क्या करूंगा, एक अपनी CSS की फाइल बनाऊंगा और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे game.js के नाम से अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा। ठीक है, index.html में आऊंगा, यहाँ पर अगर Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा, ये मेरी HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। ठीक है, टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग में आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा टिक टैक टो गेम। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइटल लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी CSS की फाइल को लिंक करवा लूंगा। ठीक है, तो लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS। ठीक है, style.css की जगह मैं क्या लिख लूंगा, game.css, क्योंकि मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, game.css नाम है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बॉडी टैग खत्म होने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे लिंक करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा script.src। ठीक है, और यहाँ पे आके src के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा game.js। तो इससे क्या होगा, मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर लिंक हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें मैं लिंक करवा चुका हूँ। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और लिंक करवानी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉन्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये फॉन्ट मैंने कहाँ से लिया, गूगल फॉन्ट फैमिली पे आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ पॉपिंस का फॉन्ट। ठीक है, मुझे ये फॉन्ट बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पे आके इसको ले लूंगा। और यहाँ पर आने के बाद हम एक काम ये करेंगे जल्दी से कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स देख लेते हैं। एक हम ये देख लेते हैं 300 वाला। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक हम ये 500 वाला ले लेते हैं और एक 700 वाला ले लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इनको यूज़ कर लेंगे। और अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे और यहाँ पर आकर इस इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आके इस इम्पोर्ट URL को कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर आऊँगा अपनी game.css में और यहाँ पे Ctrl+V को पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में, मेरे पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले तो M0 + P0, इससे क्या होगा, मेरी मार्जिन 0 और पैडिंग 0 हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं बॉक्स साइजिंग यहाँ पे दे दूंगा बॉर्डर बॉक्स। और इसके साथ साथ फॉन्ट फैमिली मैंने क्या रखनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इस लाइन को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लाकर Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, CSS का काम मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल इतना कर लिया है और इसके साथ साथ मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर अब हम HTML के थ्रू अपने टिक टैक टो गेम का स्केलेटन डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो भाई एक कंटेनर बना लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक डिव बना लिया जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक h1 का टैग लगाऊंगा जिसकी आईडी क्या दूंगा मैं, प्लेयर टेक्स्ट की, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लेयर टेक्स्ट की इसको यहाँ पे आईडी दे दूंगा और यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूँ टेक टैग टो गेम, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या सिर्फ टिक टैक टो लिख लेते हैं, इतना ही काफ़ी रहेगा। कंट्रोल से हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक बटन भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और उस बटन को मैंने आईडी क्या देनी है, मैं उस बटन को आईडी दे दूंगा री स्टार्ट BTN, ठीक है। री स्टार्ट BTN यहाँ पे दे देते हैं, री स्टार्ट BTN। तो ये हमारा क्या होगा, री स्टार्ट का बटन हो जाएगा और यहाँ पे मैं इस बटन को नाम दे दूंगा री स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये काम कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने करना है मेन काम अपना, ठीक है। इस मेन काम में मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना गेम बोर्ड डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश और हैश के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा गेम बोर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा एक डिव बन चुका है जिसके आईडी क्या है, गेम बोर्ड की। इसके अंदर मैंने बनाने हैं बॉक्सेस, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा डॉट बॉक्स के बाद मैं लिखूंगा हैश, क्योंकि मुझे क्या बनानी है, आईडीज बनानी है, ठीक है। अब देखो आईडीज कैसे बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा $साइन और $साइन के बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, स्टेरिक साइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 9, ठीक है। जैसे ही इतना काम करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा है कि भाई एमिट एब्रीविएशन क्या होने वाली है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरे 9 बॉक्सेस बनकर आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 बॉक्सेस बनकर आ चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कितने बॉक्सेस चाहिए, 9 ही बॉक्सेस चाहिए। अब उसके बाद सिर्फ एक काम मैंने और ये करना है कि मैं इस 9th वाले बॉक्स को यहाँ पे कंट्रोल X करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल स्टार्ट में लेकर आऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल V से इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे इस 9 की जगह मैं लिख दूंगा 0। ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में काम करना है और जावास्क्रिप्ट में जब हम एरेज से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको पता है कि हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे जो बॉक्सेस की जो इंडेक्सिंग करी है वो भी मैंने 0 से कर ली है, ठीक है। तो 0 से 8 तक कितने बॉक्सेस हो गए मेरे, 9 बॉक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका HTML का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और गो लाइव पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, लाइव सर्वर मेरे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। अगर आप लोगों के पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है तो आप लोगों के पास ये गो लाइव का बटन नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर आकर लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये है लाइव सर्वर की एक्सटेंशन, मेरे पास इंस्टॉल है। जब भी गो लाइव का बटन आ रहा था, आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो आपके पास ये बटन नहीं आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा HTML का पार्ट। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने CSS के पार्ट पे, ठीक है। अब CSS के पार्ट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आके कॉलन लिखूंगा, कॉलन के बाद मैं रूट लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं कुछ CSS वेरिएबल्स बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक कलर के लिए वेरिएबल बना लूंगा जिसके अंदर मैं कलर क्या रखने वाला हूँ, 1876 और उसके बाद मैं यहाँ पे रख लूंगा B8, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है मैं ये कलर यहाँ पे रखने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं एक और यहाँ पे कलर बनाऊंगा अपना, किस नाम से, BG कलर के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा H0001F41, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रख लिया और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक विनिंग ब्लॉक के लिए भी कलर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा विनिंग ब्लॉक, क्योंकि आपने देखा था कि जो ब्लॉक हमारा विनिंग ब्लॉक था उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज था थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके #99B8E8, ठीक है, B8 और यहाँ पे आके मैंने E8 लिखना था, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ E8, ठीक है। इस तरीके से ये वाला कलर क्या रहेगा, विनिंग ब्लॉक रहेगा हमारा, ठीक है। अब मैं आऊँगा, अब मैं बोलूँगा कि भाई वेब पेज की बॉडी पर आपने क्या काम करना है, वेब पेज की बॉडी पर आपने ये काम करना है कि भाई जो भी टेक्स्ट का कलर होगा वो आपने क्या कर देना है, इस कलर वाले वेरिएबल के अंदर जो भी कलर है वो कर देना है और इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर आपने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लिखूंगा और मैं यहाँ पे आके लिखूंगा BG कलर वाला जो भी कलर है वो क्या कर दो, वेब पेज के बैकग्राउंड पे सेट कर दो, ठीक है। तो ये दोनों काम हमने यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद मैं अपने H1 टैग को क्या करूँगा, यहाँ पे टारगेट करूँगा और मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूँगा कि भाई H1 टैग का क्या कर दो, फॉन्ट साइज 44 पिक्सल कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कर दूंगा अपर केस, ठीक है। अपर केस करने के बाद मैं यहाँ से मार्जिन बॉटम इसको कितनी दे दूंगा, 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन 20 पिक्सल इसका इनफ रहेगा। और उसके बाद हम एक काम ये करते हैं, थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ पर आ जाता हूँ और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपने कंटेनर को स्टाइल करेंगे, ठीक है। कंटेनर को स्टाइल करने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि भाई पैडिंग दे दो यहाँ पे सबसे पहले तो 40 पिक्सल की। उसके बाद हाइट में दे दूंगा 100 VH यानी कि व्यू पोर्ट हाइट और उसके बाद विड्थ मैं इसको दे दूंगा 100% की, कि भाई विड्थ कितनी रहनी चाहिए, 100% रहनी चाहिए। DF यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, AIC अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या दे दिया, इसको यहाँ पे कॉलम दे दिया है। उसके बाद अपने मुझे क्या करना है, अपने गेम बोर्ड को डिजाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके गेम बोर्ड लिखूंगा, ठीक है। हैश से इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने गेम बोर्ड
के नाम से क्या बनाई थी, आईडी बनाई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेम बोर्ड की आईडी बना दी और मैं बोलूँगा कि भाई विद इसकी कितनी दे दो, 450 पिक्सल दे दो। इसके साथ साथ डिस्प्ले क्या कर दो, इसका फ्लेक्स कर दो और फ्लेक्स इसका क्या कर दो, रैप कर दो, ठीक है। फ्लेक्स रैप इसका क्या करना है, रैप करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लेक्स रैप और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रैप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मार्जिन टॉप से मुझे देनी है, तो मार्जिन टॉप से मैं इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल, इनफ रहेगी। इसके साथ साथ अब मुझे क्या करना है, अपने बॉक्स को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अब बॉक्सेस को डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको हाइट दे दूंगा सबसे पहले। तो हाइट मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 130 पिक्सल, इनफ रहेगी, हम चेक कर लेंगे अभी। और विद भी मैं इसको कितनी दे दूंगा, 130, चलो विद इसको दे देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले मुझे यहाँ पे करना है फ्लेक्स और यहाँ पे मुझे क्या करना है, AIC अलाइन आइटम सेंटर, JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्योंकि आपने देखा था कि बॉक्स के अंदर जब भी मैं X आ रहा था या O आ रहा था तो वो बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, उन X और O का कलर क्या रखना है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई जो भी कलर वेरिएबल के अंदर है वो इसका क्या कर दो, कलर कर दो। इसके साथ साथ फॉन्ट साइज इसका हम रख लेते हैं 100 पिक्सल, इनफ रहेगा, बिल्कुल इनफ रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर राइट, ठीक है। बॉर्डर राइट से मैं इसको कितना दूंगा, बॉर्डर राइट में यहाँ पे आके दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बॉर्डर बॉटम से भी यही चीज़ दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और यहाँ पर राइट की जगह आकर क्या लिख दूंगा, बॉटम लिख दूंगा, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बन चुका है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, लेकिन एक मसला आ रहा है। वो मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे जो थर्ड रो है ना, चाहे वो ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, ठीक है। ये जो तीसरा एलिमेंट जो आ रहा है मेरे पास बॉक्स वाली क्लास का, यहाँ पे ये राइट से बॉर्डर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी ये जो बॉटम में जो बॉर्डर आ रहा है ये भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ और यहाँ तो चाहिए, यहाँ और यहाँ तो चाहिए, लेकिन यहाँ 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 नहीं चाहिए। तो इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं CSS का यूज़ करते हुए, अब ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि भाई वो एलिमेंट जिसकी क्लास क्या है, बॉक्स है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, nth चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड की मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सूडो क्लास यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3n। मैं बोलूँगा कि भाई हर तीसरा एलिमेंट जो है आपका, उसमें जो बॉर्डर राइट है, ठीक है, बॉर्डर क्या है, बॉर्डर जो राइट है उसको क्या कर दो, नन कर दो, ठीक है। तो अब कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा तो देखो यहाँ से ये बॉर्डर गायब हो चुका है। अब मुझे ये बॉटम से भी हटाना है, तो बॉटम से हटाने के लिए मुझे क्या करना है, देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि मतलब 3 और 3 6, मतलब 6 एलिमेंट्स के बाद, 6 चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे जो बाकी के जो 3 चिल्ड्रन हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे बॉर्डर बॉटम नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कैसे बोलूँगा कि भाई 6 के बाद से जितने भी हैं उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आओ और आप यहाँ पे लिखो डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स के बाद आप क्या करो, nth चाइल्ड की प्रॉपर्टी का यूज़ करो और यहाँ पे आकर आप लिखो 6, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये टिल्ड ऑपरेटर का साइन यूज़ करोगे और यहाँ पे लिखोगे डॉट बॉक्स। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लिखो और यहाँ पर अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो बॉर्डर डैश बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दो नन। अब इसका मतलब ये है कि भाई वो एलिमेंट जिनकी क्लास क्या है, बॉक्स है। तो कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास क्या है, बॉक्स है, 9 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो मैंने बोला कि भाई 6 के अलावा, 6 पर तो ये बॉर्डर बॉटम रहना चाहिए जो मैंने बोला है, ठीक है। लेकिन 6 के अलावा जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास क्या है, बॉक्स है, उनका बॉर्डर बॉटम क्या कर दो, नन कर दो। तो 6 के अलावा कितने बचेंगे, ये 3 बचेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और चल के दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ से भी ये बॉर्डर बॉटम गायब हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे बटन को अपना स्टाइल करेंगे। बटन को मैं दे दूंगा 8 पिक्सल, ठीक है, टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा 15 पिक्सल। इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल, इसका इनफ रहेगा। और इसके साथ साथ अब हम क्या काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे दे देते हैं कलर। कलर मैं इसका दे देता हूँ #333, तो ये ब्लैक कलर आ जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसका क्या देंगे, ये जो कलर वेरिएबल के अंदर जो कलर है वही इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद बॉर्डर में इसका कर दूंगा नन, ठीक है। बॉर्डर मुझे कोई भी नहीं चाहिए तो मैं बॉर्डर में इसका यहाँ पे नन कर दूंगा। और इसके साथ साथ फॉन्ट साइज हम यहाँ पे रख लेते हैं 15 पिक्सल, इनफ रहेगा, बिल्कुल इनफ रहेगा। पिक्सल करना है, ये PZ हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे पिक्सल कर देता हूँ। और उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे कि फॉन्ट वेट हम यहाँ पे ले लेंगे 500, ठीक है। फॉन्ट वेट 500 यहाँ पे इनफ रहेगा। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक होवर इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.3 सेकंड। और 0.3 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा ईज। अब ये होवर इफेक्ट
इफेक्ट मुझे कैसा चाहिए मैं आपको यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। होवर इफेक्ट ऐसा चाहिए, जब मैं इस पे होवर करूंगा तो ये बटन थोड़ा सा अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ हो, ठीक है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद आप अपने बटन पे क्या लगाओ, होवर इफेक्ट लगाओ, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो बटन, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो होवर, और होवर पे आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि भाई कर्सर एक तो सबसे पहले क्या कर दो, पॉइंटर कर दो, और उसके बाद अब आपने यहाँ पे लिखना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म अब आपने करना क्या है, ट्रांसफॉर्म आपने ये करना है कि उसको ट्रांसलेट वाई करना है, क्योंकि आपने उसकी पोजीशन ऊपर या नीचे करनी है। तो अगर ऊपर करनी होती है तो आप यहाँ पे लिख दोगे -2 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और जैसे इस बटन पे होवर कर रहा हूँ तो देखो ये अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। और एक स्मूथ एनिमेशन के साथ हो रहा है, एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी अब हमने यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे हमारा CSS का काम कंप्लीट हो चुका है, बस एक काम और करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो वो भी जल्दी से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे @media screen लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड, और उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स विड्थ क्या रहे, मैक्स विड्थ जब इसकी रहे 480 पिक्सल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा साइज जो है वो सबका छोटा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे H1 में यहाँ पे कर दूंगा, फॉन्ट साइज हम इसका कर देंगे 30 पिक्सल। इसके साथ साथ अब मुझे क्या करना है, अपने कंटेनर को भी थोड़ा सा रिसाइज करना है। तो कंटेनर की जो पैडिंग है वो मैं 20 पिक्सल कर दूंगा। और उसके बाद अब हम एक काम ये करते हैं कि हम अपने बॉक्सेस को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा 50 पिक्सल, इनफ रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ बटन को भी थोड़ा सा हम ज़रा सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बटन लिख लूँगा, और बटन के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई पैडिंग क्या कर दो, 7 पिक्सल और 13 पिक्सल कर दो, ठीक है। इतना काफ़ी रहेगा। और हम देख लेते हैं फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे इसका कर देता हूँ 12 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर आते हैं। तो देखो अभी सारी चीज़ें बिल्कुल सही लग रही हैं, और ये रिस्पॉन्सिव ये आपको स्मॉल डिवाइसेस में कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि ये स्मॉल डिवाइसेस में आपको किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही हैं। हमने यहाँ पे 470 के बाद का बताया था, तो देखो 470 के बाद ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये H1 का टैग कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज कर दिया, मुझे यहाँ पे 30 पिक्सल करना था, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो अब ये बिल्कुल यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टिक टैक टो गेम अब आप यहाँ पे बना चुके हो। सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटीज रहती हैं कि अब आपने क्लिक करने पे काम कैसे करना है, ठीक है। अब मेन पार्ट शुरू होगा। यहाँ तक मैं बहुत स्पीड में लेके चला था, लेकिन अब हम थोड़ा सा ज़रा स्लो में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें समझने का टाइम है, सही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल बनाना है किस नाम से, प्लेयर टेक्स्ट के नाम से, कि भाई या तो X होगा या O होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। किस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, ठीक है। आईडी क्या है इसकी, प्लेयर टेक्स्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे Ctrl+C कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि आपने क्या करना है, उस एलिमेंट को गेट करना है जिसकी आईडी क्या है, प्लेयर टेक्स्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा वो H1 टैग यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वो मैसेज शो करवा सकता हूँ इस वेरिएबल का यूज करते हुए कि भाई ये वाला प्लेयर जीत गया या ये वाला प्लेयर जीत गया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और उस एलिमेंट को, उस H1 टैग को टारगेट कर लिया है। अब मुझे रीस्टार्ट बटन वाले बटन को भी क्या करना है, टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा लेट रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट BTN के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। इसकी स्पेलिंग हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, ठीक है। ये रीस्टार्ट बटन हो गया, इक्वल टू यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मुझे क्या करना है, उस आईडी को गेट करना है, ठीक है। तो इसकी आईडी क्या थी, यहाँ पे रीस्टार्ट BTN थी। तो यहाँ पे Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर आकर Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स मैंने क्या कर लिए हैं, गेट कर लिए हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने विनिंग ब्लॉक को भी क्या करना है, टारगेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, लेट लिखूंगा, लेट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा विनिंग ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, विनिंग ब्लॉक लिखूंगा, इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट कंप्यूटेड स्टाइल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखूंगा, ठीक है। कि उस डॉक्यूमेंट की बॉडी आपने क्या करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूंगा गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। गेट प्रॉपर्टी वैल्यू का मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल डैश, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा विनिंग डैश ब्लॉक, ठीक है। अब ये काम मैंने क्या किया है ये मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइन्स तो ऊपर की आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आई हो। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए एक फंक्शनैलिटी पर आकर, यानी कि जब कोई प्लेयर क्या करेगा, विन करेगा, तो उसका जो विनिंग ब्लॉक होगा उसकी प्रॉपर्टी को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर अभी आप देखो तो आपको यहाँ पे सारे ब्लॉक्स जो है वो सेम बैकग्राउंड कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी CSS में एक वेरिएबल बनाया था विनिंग ब्लॉक के नाम से, मैं आपको यहाँ पे दिखा
सकता हूँ, उसको मैंने यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ नहीं किया था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया था विनिंग ब्लॉक के नाम से, और मैंने आपको बताया था कि ये हम कब यूज़ करेंगे, अपने विनिंग ब्लॉक को शो करवाने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई गेट कंप्यूटेड स्टाइल, आपने क्या करना है, स्टाइल को गेट करना है, ठीक है। कहाँ से गेट करना है, मैंने बोला कि भाई गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, आपने क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को लेकर आना है। किस प्रॉपर्टी को लेकर आना है, यहाँ से इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी कलर है, आपने उसको लेकर आना है और किसके अंदर स्टोर करवा देना है, इस विनिंग ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अब आगे चल के जहां पर भी मैं विनिंग ब्लॉक की कंडीशन लिखूंगा, तो वहां इसका यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूं, अपने स्टाइल को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैं एक बॉक्सेस के नाम से क्या करूंगा, एक एरे बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एरे लिखूंगा, डॉट डॉट के बाद मैं लिखूंगा फ्रॉम, फ्रॉम के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। मुझे अपने सारे बॉक्सेस को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास क्या थी, मेरे बॉक्सेस की बॉक्स नाम से मैंने क्लास बनाई थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जितने भी हमने एलिमेंट्स बनाए थे सबकी क्लास क्या थी, बॉक्स थी, ठीक है। तो मैंने इन सबको क्या कर लिया, यहाँ पे टारगेट कर लिया और किसके अंदर स्टोर करवा लिया, इस बॉक्सेस वाले एरे के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोलता हूँ कि जरा यार इस बॉक्सेस को क्या करो, मुझे शो करवाओ। तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल एस को सेव करते हैं, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करूंगा कि कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा कंसोल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही देखो कंसोल ओपन हुआ, यहाँ पे आपको दिख चुका है एक एरे जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये सारे 9 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। 0 इंडेक्स पे आपका 0 वाला बॉक्स है, 1 इंडेक्स पे आपका 1 वाला बॉक्स है, 2 इंडेक्स पे आपका 2 वाला बॉक्स है। इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स इस एरे के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर दो वेरिएबल्स बना लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ, ठीक है। ओ लिखूंगा कैपिटल ओ, उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर का साइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा टेक्स्ट, ठीक है। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, आप प्लेयर 1 प्लेयर 2 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया और उसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यू के दे दूंगा कैपिटल ओ। यहाँ पे जो आप कैपिटल ओ दे रहे हो वही आपको बॉक्स के क्लिक करने पे शो होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ओ दे दिया। अगर आप कुछ और रखना चाहते हो, आप ए और बी रखना चाहते हो, ठीक है, कोई भी साइन रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके इसका क्या नाम रख दूंगा, एक्स टेक्स्ट रख दूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्स सिंबल रख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से करके मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए। अब उसके बाद आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी मैं गेम खेल रहा हूं तो आपने देखा था कि पहली टर्न जो आ रही है वो किसकी आ रही थी, एक्स वाले एलिमेंट की आ रही थी, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो जब भी मैं पहला जो प्लेयर होगा मेरा, उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। तो आप यहाँ पे कैसे उसको सेट करोगे, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर आओ, लेट करंट प्लेयर के नाम से क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ लेट करंट प्लेयर, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या रख सकते हो कि भाई एक्स टेक्स्ट के अंदर जो भी क्या है सिंबल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई फर्स्ट टर्न हमेशा किसकी होगी, एक्स वाले की होगी। अगर आप चाहते हो ओ की रखना तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ओ टेक्स्ट लिख लोगे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपने क्या करना है, उन स्पेसेस को टारगेट करना है जो आपके बॉक्सेस के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट स्पेसेस के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसको मैं बोलूंगा कि भाई एक एरे बनाओ, ठीक है। एरे क्या बनाओ, कितनी इंडेक्स वैल्यू के साथ, 9 इंडेक्स वैल्यू के साथ, और उनको क्या कर दो, फिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे फिल का फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा नल, उनको फिल कर दो नल वैल्यू के साथ। इनिशियली वो सारे बॉक्सेस क्या होंगे, नल होंगे, खाली होंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं अपना फर्स्ट फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। और वो फर्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है, मेरा स्टार्ट गेम का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं स्टार्ट गेम का यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम करना है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर इक्वल टू का साइन लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एरो लगाऊंगा और इस तरीके से ये मेरा क्या बन चुका है, एक एरो फंक्शन बन चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्सेस, ठीक है। ये जो मेरा बॉक्सेस वाला क्या है, एरे है, मैं इसको क्या बोलूंगा, बॉक्सेस डॉट फॉर ईच। मुझे क्या लगाना है, फॉर ईच लूप लगाना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक एक बॉक्स के एलिमेंट को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा फॉर ईच लूप और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा बॉक्स, उसके बाद मैं यहाँ पे एरो का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा बॉक्स डॉट ऐड इवन लिसनर। आपने क्या करना है, इवन लिसनर को यहाँ पे ऐड करना है। और कौन सा इवन लिसनर होगा, मैंने बोला कि भाई क्लिक का क्या होगा, इवन लिसनर होगा। और जब किसी भी बॉक्स पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो आपने क्या करना है, बॉक्स क्लिक के नाम से एक फंक्शन है, आपने उसको
कॉल करवा देना है। ये हमारा स्टार्ट गेम का फंक्शन हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा गेम हमेशा स्टार्ट होगा। अब ये बॉक्स क्लिक का फंक्शन कहाँ पर है, चलो आ जाओ बना लेते हैं भाई इसको भी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। फंक्शन के कीवर्ड के बाद मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को स्टाइल करना शुरू करूंगा, ठीक है। अब एक डॉम मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देता हूं। जब भी हमारा कोई इवेंट क्या होता है, लिसन होता है, ठीक है, तो यहां पर आपको एक फंक्शन तो बताना पड़ता है, ये तो चीज आपको पता है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर जाता है, ठीक है। और वो जो पैरामीटर होता है वो इस इवेंट लिसनर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके जाता है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है। और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये होती है कि भाई कौन सा इवेंट लिसन हुआ है, यानी कि क्लिक इवेंट लिसन हुआ है, ठीक है, फिर किस एलिमेंट पर हुआ है, क्या वैल्यू है वहां पे, इस तरीके की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो उस पैरामीटर का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ई, ठीक है। आपने बहुत बार यहाँ पे ई यूज होते हुए देखा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये ई क्या होता है। तो ई आपके पास क्या है, वो इवेंट लिसनर पैरामीटर है जो फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट पास करवाया जाता है। तो अब इस ई के अंदर इस इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो उस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, उन एलिमेंट्स को टारगेट कर सकता हूं कि भाई किस एलिमेंट पे क्या किया है, क्लिक किया गया है, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, कॉन्स्ट आईडी के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं यहां पे बोलूंगा ई डॉट टारगेट। इससे क्या होगा कि भाई जिस एलिमेंट पर क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, उसकी आईडी क्या कर लूंगा, मैं गेट कर लूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस बटन पे क्या, इस बॉक्स पे क्या किया, क्लिक किया, तो इसकी जो आईडी होगी वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी इस आईडी वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे टारगेट कर लिया। मैं यहाँ पर आकर लगाऊंगा इफ की कंडीशन, ठीक है। और इस इफ की कंडीशन के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर मेरी स्पेसेस, ठीक है, मेरी स्पेसेस के अंदर जो आईडी है अगर वो खाली नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने काम क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई स्पेस आईडी के अंदर आपने क्या स्टोर करवा देना है, करंट प्लेयर को स्टोर करवा देना है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक्स की टर्न थी तो वो किसके अंदर आ जाएगा, स्पेस आईडी के अंदर आ जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी करना है कि भाई जिस एलिमेंट पर टारगेट किया गया है उसकी इनर टेक्स्ट को क्या कर दो, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई उसका इनर टेक्स्ट क्या कर दो, करंट प्लेयर के अंदर जो भी वैल्यू है वो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये काम कर लिया है। इसके अंदर मैं एक और इफ की कंडीशन लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा इफ, और यहाँ पर आकर मैं अपना एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा, किस नाम से, प्लेयर हैज वॉन के नाम से, ठीक है, जो क्या करेगा, मेरी कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, कि भाई हमारा प्लेयर विन किया है या नहीं किया। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इस प्लेयर हैज वॉन वाले फंक्शन ने अगर मुझे वैल्यू फॉल्स रिटर्न नहीं करी है, यानी कि प्लेयर जीत चुका है, तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई प्लेयर टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, कि भाई प्लेयर टेक्स्ट का जो इनर टेक्स्ट है वो आपने क्या करना है, प्लेयर टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, इनिशियली टिक टेक टू लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसको मुझे चेंज करना है। जब भी क्या होगा, यूजर यहाँ पे जीत जाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और मैं यहाँ पर अगर डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा करंट प्लेयर, ठीक है। जो भी करंट प्लेयर के अंदर होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। करंट प्लेयर के अंदर अगर एक्स होगा तो एक्स दिख जाएगा, ओ होगा तो ओ का सिंबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा हैज वॉन और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपने उस मैसेज को चेंज कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज करोगे और यहाँ पर आकर आप एक वेरिएबल बनाओगे विनिंग अंडरस्कोर ब्लॉक्स के नाम से, ठीक है। ये वाला वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। ये विनिंग ब्लॉक है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, और यहाँ पे मैंने विनिंग ब्लॉक्स के नाम से बनाया है जिसके बीच में एक अंडरस्कोर है, ठीक है। आप चाहो तो आप कोई दूसरा नाम भी ले सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लेयर हैज वॉन वाले फंक्शन को कॉल करवाऊंगा यहाँ पे। तो जो भी प्लेयर जीता होगा उसका जो विनिंग ब्लॉक होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या काम करना है, ठीक है, जो भी विनिंग ब्लॉक आया है मेरे पास उसका क्या करना है, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैप का फंक्शन यूज करूंगा और मैप के फंक्शन के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई जो मेरे पास 3 बॉक्सेस आए हैं, 3 बॉक्सेस पे ही जीतोगे ना आप, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई जो भी मेरे पास बॉक्सेस आए हैं आपने क्या करना है, आपने बॉक्सेस वाले एरे के अंदर एक एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक एक बॉक्स का क्या करना है, स्टाइल करना है, ठीक है। स्टाइल क्या करना है, उनका बैकग्राउंड कलर क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई उनका बैकग्राउंड कलर आपने क्या करना है, विनिंग ब्लॉक कर देना है, ठीक है। विनिंग ब्लॉक आपने कर देना है जो मैंने यहाँ पे क्या करा था, टारगेट किया था, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्यों लिया था। इसके अंदर मेरी वो
प्रॉपर्टी आ चुकी है जो यहाँ पे CSS के अंदर मैंने डिफाइन करी थी, ठीक है, वो कलर आ चुके हैं। और वो कलर अब मैंने कहाँ पे यूज करा है, मैंने बोला कि भाई जो भी मेरा विनिंग ब्लॉक है उसका स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल लिखना था, मैं यहाँ पे इसको स्टाइल कर देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लिखना है, ठीक है, उसका स्टाइल यानी कि बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ये वाला कलर कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका वो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक कंडीशन ये भी लगानी है कि भाई जब यहाँ पे ये काम हो जाएगा, मतलब कोई प्लेयर जीत चुका है, तो उसके बाद अब आप दोबारा कहीं किसी बॉक्स पे क्लिक नहीं कर सको, ठीक है। आपने यहाँ पे हमारे गेम में देखा भी था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जीत गया, तो अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक नहीं कर पाऊँ, तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, बॉक्सेस लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद मैं फॉर ईच लूप यूज करूंगा। इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि भाई बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई हर बॉक्स पे क्या कर दो, रिमूव इवेंट लिसनर का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, ठीक है, रिमूव इवेंट लिसनर। और मैं क्या बोलूंगा कि भाई कौन सा इवेंट लिसनर यहाँ से रिमूव करना है, क्लिक का इवेंट लिसनर यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई बॉक्स क्लिक का जो फंक्शन था वो भी यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। ये सारा काम मैंने कर लिया। तो अब जब भी कोई प्लेयर यहाँ पे जीत जाएगा तो किसी दूसरे बॉक्स पे जब वो क्लिक करने लगेगा तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये चीज भी मैंने यहाँ पर कर ली है। और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई इन सारी चीजों को क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम करेगा। यही हमारा मेन फंक्शन था, बाकी सारे हमारे फंक्शंस बहुत ज्यादा ईजी हैं, ठीक है। उसके बाद एक और काम ये करना है कि भाई अगर यहाँ पे प्लेयर हमारा नहीं जीतता है, ठीक है, अभी प्लेयर हमारा नहीं जीता है, तो आपने एक काम ये करना है कि आपने टर्न को भी क्या करना है, चेंज करना है कि भाई एक्स की टर्न थी, फिर उसके बाद ओ की टर्न आ जाए, फिर एक्स की टर्न थी, फिर ओ की टर्न आ जाए, इस तरीके से चेंज भी करना है। तो वो काम आप कैसे करोगे, आप करंट प्लेयर लिखोगे इक्वल टू, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे करंट प्लेयर, और करंट प्लेयर के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई अगर करंट प्लेयर की वैल्यू बराबर थी किसके, एक्स टेक्स के, यानी कि एक्स वाले प्लेयर के बराबर थी, तो आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि फिर उसके बाद आपने टर्न दे देनी है किसको, ओ वाले टेक्स को। और अगर ओ वाले टेक्स की टर्न थी तो फिर आपने किसको दे देनी है, एक्स टेक्स वाले प्लेयर को दे देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है, ये चेक करेगा कि भाई करंट प्लेयर अगर एक्स था तो क्या कर दो, ओ कर दो, और अगर ओ था तो क्या कर दो, एक्स कर दो, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, प्लेयर हैज वॉन, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल करवाए हैं ये हमने अभी तक बनाया तो है नहीं, तो भाई बना लेते हैं इसको। इसको बनाने से पहले आपने काम ये करना है कि आपने विनिंग कॉम्बोज निकालने हैं। अब विनिंग कॉम्बोज क्या होते हैं टिक टैक टो गेम में 3x3 में, एक तो ये विनिंग कॉम्बो है, ठीक है, ये वाली रो विनिंग कॉम्बो है। भाई अगर इसमें तीनों में एक साथ क्या आ गया, एक्स आ गया, इसमें तीनों में एक्स आ गया, या इसमें तीनों में एक्स आ गया, तो ये क्या है, विनिंग कॉम्बोज है। 3 विनिंग कॉम्बोज तो ये हो गए। फिर उसके बाद इस रो, इस कॉलम में, इस कॉलम में या इस कॉलम में सेम साइन आ गया, तो वो क्या है, विनिंग कॉम्बो है। 6 तो ये हो गए। उसके बाद क्या है, एक ये आपके पास विनिंग कॉम्बो है और एक ये डायगोनल आपके पास विनिंग कॉम्बो है। तो टोटल आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक एरे बना लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ पे विनिंग कॉम्बोज के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक इस तरीके से एक एरे बना लूंगा, ठीक है। ये एरे बना लिया। अब कॉम्बोज मैंने कैसे बताने, देखो आईडी क्या है, सही है, आईडी क्या है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 इस तरीके से करके, है ना, ठीक है। तो एक मेरा विनिंग कॉम्बो क्या होगा, 0,1,2, ठीक है, यानी कि वो पहली वाली रॉ, ठीक है, यानी कि इस तरीके से 0 1 2, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ये ना। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई 0 1 2 क्या होगा, एक विनिंग कॉम्बो होगा। उसके बाद अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जल्दी से ये सारे कॉम्बोज लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 8 विनिंग कॉम्बोज हैं, ठीक है। अब एक काम ये करता हूँ कि मैं जरा इसको यहाँ पे साइड बाय साइड कर लेता हूँ, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे साइड बाय साइड कर लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, 0 1 2 यानी कि ये वाली रो, उसके बाद है 3 4 5 यानी कि ये वाली रो, उसके बाद है 6 7 8 यानी कि ये वाली रो, ठीक है। तीनों विनिंग कॉम्बोज आपके यहाँ पे ये हो चुके हैं रोज वाले। अब कॉलम वाले चाहिए, तो कॉलम वाले के लिए क्या हो सकता है, 0 3 6, तो देखो 0 3 6 यहाँ पे ये रहा। उसके बाद 1 4 7, तो 1 4 7 आपका ये रहा। 2 5 8, तो 2 5 8 आपका ये रहा। अब 2 कॉम्बोज और बचे हैं, वो क्या है, डायगोनल है, तो 0 4 8, एक ये हो गया आपका 0 4 8, और एक आपका होगा 2 4 6, तो 2 4 6 आपका ये आ गया। तो ये आपके क्या है, विनिंग कॉम्बोज हैं। तो यहाँ पे विनिंग कॉम्बोज मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा, और मेरा फंक्शन वो होने वाला है किस नाम से, प्लेयर हैज वॉन के नाम से, ठीक है। तो
मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा प्लेयर हैज़ वॉन और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरा फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर ऑफ लूप, ठीक है, फॉर ऑफ लूप यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लूंगा चांस, कि भाई चांस क्या हो सकते हैं आपके पास, और आपके पास एरे क्या है, एरे आपके पास है ये विनिंग कॉम्बोज के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो मेरे पास ये जो विनिंग कॉम्बोज का जो मेरे पास एरे है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से कोई भी एक कंडीशन लेनी है, क्योंकि क्या होगा, कोई भी अगर प्लेयर जीतेगा तो या तो वो इस कंडीशन पे जीतेगा, या तो वो इस कंडीशन पे जीतेगा, या इस कंडीशन पे कोई एक ही कंडीशन होगी ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन के लिए क्या वेरिएबल बना लिया, चांस के नाम से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अब मुझे क्या करना है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। जो भी चांसेस आए हैं मुझे उनकी वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाना है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला चांस आया है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस 0 की वैल्यू को ए के अंदर स्टोर करवाना है, 1 की वैल्यू को बी के अंदर स्टोर करवाना है, 2 की वैल्यू को सी के अंदर। तो इसको कहते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग। तो एरे डी स्ट्रक्चरिंग आप कैसे करते हो, यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज करोगे, यहाँ पे आप अपने वेरिएबल के नाम बताओगे। मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी बता दिए, ठीक है। आप कोई भी नाम यहाँ पे वेरिएबल के रख सकते हो। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई चांस के अंदर जितने भी क्या आए चांसेस आए हैं उनका एरे डी स्ट्रक्चर कर दो, यहाँ पे रख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर ये वाला आया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस विनिंग कॉम्बोज के अंदर अब फॉर एग्जाम्पल चांस के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो ये वाला एरे आ गया, तो क्या होगा, 0 की वैल्यू किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी, 3 की वैल्यू किस में आ जाएगी, बी में आ जाएगी, और 6 की वैल्यू किस में आ जाएगी, सी में आ जाएगी। ये होता है एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा, और इफ की कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्पेसेस ए लगाऊंगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि भाई कौन सा आया है, ये वाला आया है, ये वाला आया है, ये वाला है, कोई एक मेरे पास चांस आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करूंगा और मैं यहाँ पर आकर लगाऊंगा कंडीशन। मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है, मुझे कंडीशन ये चेक करनी है कि भाई स्पेसेस ए बराबर होना चाहिए किसके, स्पेसेस बी के, ठीक है। ये चीज आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए आता है 0 तो उसका जो बी है वो 3 ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई स्पेसेस ए और स्पेसेस बी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई स्पेसेस ए और स्पेसेस सी भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा स्पेसेस सी। अगर ये सारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं, तो फिर आप क्या कर दो, रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो एक सेकंड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा किसको, ए कॉमा बी कॉमा सी को, ठीक है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी इन तीनों को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो आप क्या रिटर्न करवाओगे, फॉल्स रिटर्न करवाओगे। इसका मतलब है कोई भी नहीं जीता है, ठीक है। तो जब भी ये क्या करेगा, ये रिटर्न करवाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी को। तो आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था कि यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न में क्या लेकर आएगा, ए बी सी लेकर आएगा, वो विनिंग ब्लॉक लेकर आएगा कि भाई ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये। तभी यहाँ पे क्या होगा, उन ए बी सी का यहाँ पे कलर चेंज होगा, ठीक है। तो अब आपको देखो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर अपना रीस्टार्ट बटन भी तो बनाना है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कि भाई रीस्टार्ट बटन, तो रीस्टार्ट बटन डॉट, और डॉट के बाद मैं यहाँ पे एड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इस बटन पे कब क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो फिर आपने काम क्या करना है, आपने रीस्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल करवा देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे रीस्टार्ट वाला फंक्शन कहाँ है भाई, तो भाई चलो वो भी बना लेते हैं, ये हमारा लास्ट फंक्शन है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इस रीस्टार्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैं इसका नाम क्या रखना है, रीस्टार्ट यहाँ पे रखना है, रीस्टार्ट रख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद पैरेंथेसिस, ये इस तरीके से रीस्टार्ट का फंक्शन आपका यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद मैं बोलूंगा स्पेस डॉट फिल। अब क्या कर दो, स्पेसेस को क्या कर दो, वापस से फिल कर दो। क्या फिल कर दो, उनमें नल फिल कर दो, ठीक है। रीस्टार्ट जब भी होगा तो सारी स्पेसेस क्या हो जाएंगी, नल हो जाएंगी वापस। उसके बाद मैंने क्या बोलना है कि भाई बॉक्सेस डॉट फॉर ईच। आपने सारे बॉक्सेस में क्या काम करना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा बॉक्सेस डॉट फॉर ईच, और उसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा बॉक्स, और बॉक्स के बाद मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लगाऊंगा। और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई बॉक्स की जो इनर टेक्स्ट है, ठीक है, बॉक्स का जो इनर टेक्स्ट है आपने उसको क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है। और इसके साथ साथ आपने जो स्टाइल आपने सिलेक्ट किया था ना, जो विनिंग कॉम्बोज का आपने जो बैकग्राउंड कलर जो आपने क्या करा था, अलग करा था, उसको भी आपने रीसेट करना है। तो वो कैसे करोगे, बॉक्स डॉट स्टाइल लिखोगे, स्टाइल के बाद डॉट लिखोगे, डॉट के बाद आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको भी क्या कर दोगे, एम्प्टी कर दोगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू थी वही यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
ये चीज़ें करने के बाद अब आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि इस फॉर ईच लूप से बाहर आना है और उसके बाद आपने ये बोलना है कि भाई प्लेयर टेक्स्ट, ठीक है, प्लेयर टेक्स्ट को आपने वापस क्या करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई प्लेयर टेक्स्ट का जो इनर टेक्स्ट है वो अब वापस क्या कर दो, टिक टैक टो कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टिक टैक तो वापस इसका कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। और इसके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्लेयर टेक्स्ट को क्या करना है, अपडेट भी करना है ना, तो और इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट प्लेयर को वापस वही सेट कर देना पड़ेगा जो मैंने स्टार्टिंग में करा था। तो करंट प्लेयर स्टार्ट में क्या रखा था, एक्स वाला प्लेयर रखा था, तो यहाँ पे मैंने इसको वापस एक्स प्लेयर रख दिया। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब रीस्टार्ट बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये सारी चीजें होने के बाद मेरा गेम दोबारा से क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। तो उसके लिए क्या करूंगा, स्टार्ट गेम का फंक्शन यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। यहाँ पर अब आप सारा काम कर चुके हो, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, ये रहा मेरा गेम और मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। इतना सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि अभी तक हमने स्टार्ट गेम वाले फंक्शन को कॉल ही नहीं करवाया है, ठीक है। ये रहा मेरा स्टार्ट गेम का फंक्शन, जब ये कॉल करवाऊंगा तभी सारा काम होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और स्टार्ट गेम वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अगर जैसे क्लिक करूंगा एक्स आ गया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ओ आ गया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एक्स आ गया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ओ आ गया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एक्स आ गया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ओ आ गया और ओ जीत गया। और यहाँ पे मैसेज भी क्या आ चुका है और यहाँ पे इनका जो बैकग्राउंड कलर था वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। ये जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं इन पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कंडीशन अप्लाई करी थी यहाँ पे, ठीक है। रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। दोबारा से खेलते हैं, दोबारा से खेलते हैं और अब एक्स को जितवा देंगे बेचारे को, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्स को जितवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप क्या कर सकते हो, एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टिक टैक टो गेम बना सकते हो। बहुत ईजी गेम था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेस्ट रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए जाएंगे। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाता हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में, लिंक्डइन पे, हर जगह इसको शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करो, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं कि भाई जब इतना अच्छा सा गेम बना लिए है तो इसको जरा नेटलीफाई पे फ्री होस्ट भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अगर कहाँ चले जाएंगे, नेटलीफाई पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने नेटलीफाई पे अभी तक साइन इन नहीं किया है तो भाई अपना अकाउंट बना लेना और यहाँ पे जल्दी से क्या कर लेना, अपने आप को रजिस्टर कर लेना। जब रजिस्टर आप कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐड न्यू साइट पे जाना है और डिप्लॉय मैनुअली पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये जो आपके प्रोजेक्ट की जो फाइल्स थी, आपने क्या करना है, इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद कंप्रेस टू जिप फाइल कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक जिप फाइल बना दी जाएगी। तो मैंने इसको गेम के नाम से एक जिप फाइल बना दी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस जिप फाइल को यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ पे ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा आपका एक कीमती मिनट लेगा। उसके बाद ये क्या कर देगा, आपकी वेबसाइट को होस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो पब्लिक हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, साइट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और यहाँ पर अगर देखो कि इसने कितना बेकार सा URL रखा है ना, तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे आएंगे, चेंज साइट नेम पे आएंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा टिक टैक टो, ठीक है। और यहाँ पे सेव करते हैं तो ये नाम ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा गेम। तो अब करते हैं, ये भी नाम ऑलरेडी है। अच्छा, तो एक काम ये करते हैं, हम के बीच में ज़रा डैश लगा के देख लेते हैं, ठीक है। टैग के बाद एक डैश लगा लेते हैं और टो के बाद भी एक डैश लगा लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा करके देखते हैं, तो ये नाम भी ऑलरेडी है। तो एक काम ये करते हैं कि इसके आगे मैं लिख लेता हूँ टैगजीन। तो अब ये नाम नहीं होगा किसी का, हाँ ये नाम नहीं है किसी का। तो ये मेरा क्या बन चुका है, URL बन चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये रहा मेरा टिक टैक टो गेम, ठीक है। इसको आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, आप इसको अपनी मोबाइल डिवाइसेस में भी चला सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे अपनी सजेशंस देना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना कि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए कौन कौन से अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना के सिखाऊं। कुछ चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हुई हैं। एक बहुत अमेजिंग सा हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आएगी, ठीक है। एक इसके साथ साथ हम एक शॉपिंग कार्ट वेबसाइट भी बनाएंगे और हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे जो बहुत अमेजिंग होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप लोग भी कोई चीज़ बनवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।